प्रणाम से शुरू होती है। और प्रणाम कौन कर सकता है? बोले जिसके हृदय में दीनता हो। अहंकारी आदमी झुकता नहीं है, अहंकारी आदमी हमेशा अकड़ में रहता है, उसकी गर्दन हमेशा अकड़ी रहती है। प्रणाम कौन कर सकता है? बोले जिसके अंदर दीनता हो। जो दीन होगा, जिसमें नरमाई होगी, वो झुकेगा, वो प्रणाम करेगा। अन्यथा लोग महात्माओं को देख करके भी ऐसे ऊंट की गर्दन किए खड़े रहते हैं, प्रणाम नहीं करते। और महात्मा प्रणाम के भूखे भी नहीं होते हैं। पर ये संसारियों के काम की बात है कि आप साधु को प्रणाम करोगे तो आपका लाभ ही लाभ है, कोई घाटा नहीं। बाजार में रहने वाले लोगों की बढ़िया बुद्धि होती है, वो कोई काम करेंगे तो बड़ा तोल कर करते हैं, इस काम में कितना घाटा है, कितना लाभ है, तो प्रणाम करने में लाभ ही लाभ है। और जितना हो सके उतना प्रणाम किया जाए। अनेक सिद्ध पुरुषों को देखा गया है, जब देखो तो प्रणाम करते हैं। वृंदावन में चंद्रशेखर बाबा विराजते, श्री ठाकुरदास जी विराजते, श्री गया प्रसाद जी विराजते, भाई जी, श्री स्वामी जी, सेठ जी, सबको आप जानते हैं। कोई आता प्रणाम करता तो उनसे पहले वो कई बार प्रणाम कर लेते, कई बार झुक जाते। तो श्रीमद् भागवत यहाँ से प्रारंभ होती है कि भैया प्रणाम करो, झुको। कथा में कौन आकर बैठेगा या कौन इस चीज का वस्तु का लाभ लेगा? बोले जिसने झुकना सीख लिया है, जिसमें दीनता। अब दीनता का क्या मतलब है? अब आप देखिए, कोई भी आकर बैठता है तो उसका आसन लगता है। जिसका जैसा अधिकार होगा, जिसका जैसा प्रभाव होगा, उसका उसी प्रकार आसन लग जाएगा। तो यहाँ कर कौन बैठता है? बोले जैसे भक्त आकर के गद्दों पर बैठते हैं, पंडाल में बैठते हैं, स्टेज पर बैठते हैं, उसी प्रकार भक्ति भी आकर के बैठते हैं। अब भक्ति आकर बैठती है तो भक्ति का आसन क्या है? भक्ति का क्या आसन है? तो संतों ने कहा है कि भक्ति का आसन दीनता है। जिसके हृदय में दीनता होगी, उसी के हृदय में आकर के भक्ति विराजित होगी। और जिसके हृदय में भक्ति होगी, उसी को ये भागवत तारता है, उसी को ये भागवत धन्य धन्य करता है। अन्यथा कितनी बार सुन लेनी है, कितनी बार और सुन लेंगे, पर जब तक हृदय में दीनता नहीं होगी, भक्ति का आसन बिछा नहीं होगा, तब तक ये भक्ति आकर इस हृदय रूपी आसन पर बैठने वाली है। तो सुखदेव जी या भागवत जी सावधान करती है कि कथा किस लिए सुनी जाए? बोले भगवान की भक्ति बढ़े, तो भक्ति कब बढ़ेगी? जब आकर के आप भागवत को प्रणाम करोगे, भागवत के सामने झुकोगे। तो श्री कृष्णाय वयम नमः। संत कहते हैं बार बार प्रणाम करो, बार बार झुको, झुकने से दीनता आती है, भक्ति का आसन लगता है। और किसी व्यक्ति का आसन लगाओ तो वो आकर के बैठ ही जाता है। उसी प्रकार हृदय में भगवान को प्रणाम करते हुए दीन हो जाइए, भक्ति का आसन लगा लीजिए। तो कथा के अंदर से भक्ति प्रकट होकर के हमारे हृदय से आसन विराजित हो जाएगा। और आगे अभी मातम में आप सुनने वाले हैं। तो इस प्रकार श्री संत भागवत की महिमा कहते हुए आगे रखते हैं। कोई भी वस्तु होती है, जब तक उस वस्तु का महिमा बोध नहीं होता है, तब तक मनुष्य का उस वस्तु के प्रति भाव जागृत नहीं होता है। थोड़ा ध्यान देकर सुनिएगा कि जब तक मनुष्य को किसी वस्तु के प्रति उसकी महिमा जागृत नहीं होती है, तब तक उसके प्रति मनुष्य का लगाव नहीं होता है। मनुष्य का अटैचमेंट उससे नहीं हो पाता है जब तक उस वस्तु के प्रभाव, उसकी महिमा का उसे बोध नहीं होता है। छोटा बालक है, उसको भी पैसे का पता नहीं है कि पैसे की क्या महिमा है, पैसे का क्या प्रभाव है, तो वो खाने की चीज़ पकड़ता है, पैसा नहीं पकड़ता। पर जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसको पैसे का बोध हुआ, यार इस पैसे से क्या हो सकता है। तो आप कहीं जा रहे हो, 10 रुपया भी पड़े हो तो भाग करके उठाओगे, 1 रुपया भी पड़ा हो तो उठा लो, क्योंकि आपको उस चीज़ का बोध हो गया है। उसी प्रकार जब तक हमको श्रीमद् भागवत के मातम्य का बोध नहीं होगा, तब तक हमारा लगाव श्रीमद् भागवत के प्रति नहीं होगा। और जब तक व्यक्ति अपने हृदय का भाव की वस्तु से नहीं जोड़ता है, तब तक उस वस्तु को जल्दी से ग्रहण नहीं करता। तो पहले हम श्रीमद् भागवत की महिमा सुने। जैसे किसी का आते पहले परिचय होता है,
वही व्यक्ति मिलता है। अब कोई बहुत बड़ा अधिकारी, कलेक्टर, आप कहीं यात्रा कर रहे थे, बगल में ही बैठा था, पर आप अपनी अकड़ में थे, वो अपनी अकड़ में था, आपने उसकी ओर देखा भी नहीं, और किसी ने आके धीरे से आपको कहा कि आपके बगल में जो बैठे हैं ना, ये अमुक स्थान के बड़े मंत्री हैं, कलेक्टर हैं, विधायक हैं, तो आप, अरे मैं तो कोई ऐसे ही समझ रहा था, तो आप उसके साथ थोड़ा परिचय बढ़ाओगे, थोड़ा उसके साथ राम श्याम करोगे, क्योंकि अब आपको उसकी महिमा का पता लग गया, उसके पद का पता लग गया। उसी प्रकार जब व्यक्ति को भागवत का परिचय हो जाता है, इसकी महिमा का पता लग जाता है, तो वो फिर भागवत के बगैर रह नहीं सकता। और भागवत क्या है? भागवतो प्रोक्तम श्रीमद् भागवत, जो श्री भगवान के द्वारा निर्णय करी गई हो, श्री भगवान के द्वारा ये सभी सामग्री जिस वस्तु में दी गई हो, वो श्रीमद् भागवत है। यहाँ पर भगवान को छोड़कर के और कुछ नहीं। श्रीमद् भगतो प्रोक्ताम श्रीमद् भागवत, या तो सिद्ध भक्तों ने जिसको मोर लगा करके सिद्ध कह दिया हो, या भगवान ने स्वयं सिद्ध कर दिया हो, वो श्रीमद् भागवत। अब व्याख्या करने जाएंगे तो 7 दिन बहुत कम पड़ जाता है। अगर श्रीमद् भागवत शब्द की भी कोई व्याख्या करना चाहे तो 7 दिन तो